उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया जवाब। एनसीपी चीफ शरद पवार ने ईडी, सीबीआई और एनसीबी पर उठाए सवाल। लखीमपुर हिंसा पर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। राहुल बोले, अगर पिता मंत्री है तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे सुरक्षा बल। 24 घंटे में 6 दहशतगर्द ढेर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,823 नए केस दर्ज, 226 की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। रामपुर में अब एक बार फिर से हुनर हाट लगेगा। और इस हुनर हाट के जरिए लोग अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस हुनर हाट में दस्तकार, पैचवर्क, पटापट्टी, जारी जरदोजी के अलावा रामपुर के चाकू, पतंग, टोपी और पारंपरिक परिधान के कारीगर अपनी कारीगरी का प्रदर्शन करेंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने नुमाइश ग्राउंड का निरीक्षण किया। जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने नुमाइश ग्राउंड का निरीक्षण करते हुए और भ्रमण करते हुए हुनर हाट से पूर्व नुमाइश ग्राउंड की तैयारियों का जायजा लिया। हुनर हाट के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे ऐसे कारीगर हैं जिनका बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाने का काम था, मगर उनको कहीं भी उनका प्लेटफार्म नहीं था। हुनर हाट के माध्यम से उनको अपने अपने प्लेटफार्म बने, वो अपने अपने हाथ के कारीगरों को अपना एक प्रदर्शित करने का एक मौका मिला है। और आज देश ही नहीं, विदेशों में भी उनके इस हुनर हाट के जरिए उनके प्रोडक्टों को लिया जा रहा है, मंगाया जा रहा है और देखा जा रहा है। संभल के कस्बा गवा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। लखीमपुर की घटना को लेकर अंबेडकर पार्क में लोगों ने हंगामा किया। शहीद किसानों की याद में कार्यकर्ताओं ने निकालकर हाथों में मोमबत्तियां जलाकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश यादव सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। सुल्तानपुर में चकबंदी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। मनमाने तरीके से गांव में चकबंदी के चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। नाराज ग्रामीणों ने चकबंदी निरस्त कर नए सिरे से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी को जांच कर उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इस गांव की चकबंदी को निरस्त कर सही तरीके से चकबंदी कराई जाए। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं। डीएम ने कहा कि अगर मुख्य राजस्व अधिकारी की जांच का मामला सही पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। चकबंदी का प्रकरण था, एक धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है, परंतु स्थल पर जो इनकी कब्जा कराया गया है और जो मानचित्र बनाया गया है उसमें विसंगतियां बता रहे हैं, जिससे झगड़े हुए हैं। तो प्रकरण गंभीरता से देखने का विषय है, इसलिए इसमें जनपद के जो उप संचालक चकबंदी हैं हमारे सीआरओ साहब, उसको निर्देशित किया गया है कि उसको अपने स्तर से चेक कराएं और यदि गलती हुई है तो उसको सुधार करने की कार्रवाई करें। हमारे यहाँ की जनता इतना परेशान है, कुछ दलालों ने मिलकर पैसे के बल पर, अपने दावे के बल पर हमारे यहाँ गरीबों को परेशान किए। जहाँ मालियत नहीं लगनी थी सर, वहाँ मालियत लगाई गई और जहाँ मालियत लगनी थी वहाँ मालियत नहीं लगाई गई। 1 रुपये की मालियत गरीबों को दी गई और 30 पैसे की मालियत अमीरों को, जिसके पास पैसा था 30 पैसे की मालियत उनको दी गई। हमारी जनता इतनी परेशान है कि आए दिन विवाद हो रहा है। किसी के घर पर, किसी के आवास पर किसी का चक निकल रहा है, किसी दूसरे के आवास पर चक निकल रहा है। सर, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारे संदेश को पहुंचाया जाए। चकबंदी इसलिए होती है कि काश्तकार सकुशल जीवन जी सके। एक काश्तकार का 9 चक बनाया गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रधान जी ने साइन नहीं किया, फर्जी साइन करके लोगों ने भ्रष्टाचार पैदा किया। चकबंदी के अधिकारियों से हम लोग इतना पीड़ित हैं, पूरा गांव रो रहा है इस विषय के लिए।
सुल्तानपुर से है, जहां चकबंदी विभाग के अधिकारियों की मनमानी का खामियाजा सामने देखने को मिल रहा है। जहां पर मनमानी से ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम के मुख्य राजस्व अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं। डीएम ने कहा कि अगर मुख्य राजस्व अधिकारियों की जांच में मामला सही पाया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। खबर औरैया से है, जहां नवरात्रि के त्योहारों पर भी कार्यक्रम जारी है। दशहरा को लेकर रावण के पुतले को बनाने का काम जारी है। सबसे अहम बात यह है कि रावण के पुतले को मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं, यही सबसे बड़ा प्रतीक है। और जालौन जिले से मुस्लिम कारीगरों को लाकर रावण का पुतला बनवाया जाता है। काफी समय से ये कारीगर बराबर रावण का पुतला बनाते चले आ रहे हैं। ये पुतला 40 फुट का बनाया जा रहा है। ठेकेदार ठेका ले लेता है और हम लोगों को बुलाता है। हम लोग मिस्त्री हैं। ठेकेदार सोनू ने लिया है, अब कितने के लिया है पता नहीं। हमारा काम है लकड़ी लगाना, सन लगाना और कागज़ लगाना। केवल प्लास्टिक का कोई आइटम नहीं लगता है। मुकुट वगैरह सब लगता है, प्लास्टिक का कोई आइटम। क्या फुट का पुतला है? ये 40 फुट का। कितने दिन में ये तैयार होते हैं? ये हो जाता है करीबन 8 से 12 दिन में करीबन। मथुरा के थाना राय क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में कूद गई। गंग नहर में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बता दें कि कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है और क्रेन की मदद से गंग नहर से कार को बाहर निकलवाया गया है। फरीदाबाद के जीपी पर बस पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना मोहना के निकट जलाला के समीप के होकर गुजरने वाला कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे का है, जहां ड्राइवर की लापरवाही के चलते सवारियों से खचाखच भरी हुई बस पलट गई। इसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भिजवाया गया है और कुछ लोगों को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। एक घटना फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पलवल में बस पलटने से कई लोग घायल हो गए हैं और इनमें लगभग आधा दर्जन लोग जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ड्राइवर की लापरवाही के चलते सवारियों में खचाखच बस भरी हुई थी, जिससे वो पलट गई। इसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भिजवाया गया है और कुछ लोगों को दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। खबर औरैया से है, यहाँ बिधुना कोतवाली क्षेत्र में 2 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर आरोप लगाया है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची को जांच के लिए भिजवा दिया है। तत्काल पुलिस ने आरोपी को गांव में गिरफ्तार कर लिया और मामला जांच में जुट गया है। कल शाम पीड़िता के पिता ने थाने पे आदेश तहरीर दी कि उसकी 2 वर्षीय बालिका के साथ गांव के ही सुशील यादव खेल के बहाने उसको घर से ले आकर के मंदिर थान के पास उसके साथ गलत हरकत करी और ये वापस छोड़ गया। जब परिवारजनों ने उसको देखा गया तो उसकी सूचना जाकर तहरीर थाने पर दी। तत्काल मौके पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पीड़िता को मेडिकल के लिए रवाना किया गया, जिसका मेडिकल किया जा रहा है। फतेहपुर में बैंक के बाहर युवक से रुपयों का लूट हुई है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर एक युवक अपना पैसा जमा करने के लिए जैसे ही पहुंचा, वैसे ही उसे लूट का शिकार होना पड़ा। कुछ अज्ञात लोगों ने युवक को बेहोश करते हुए उससे पैसे लूट लिए। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और कस्बे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सभी को पुलिस ने खंगाल रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
मथुरा के थाना कोसी कला पुलिस ने 8 अंतरजातीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी की गाड़ी व गाड़ियों के पार्ट्स बरामद किए। बता दें कि जनपद मथुरा में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में कई टीमें गठित की गई थी, जिस पर थाना कोसी कला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इको कार सहित 2 अभियुक्तों को एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस व चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। एनसीआर क्षेत्र से 4 पहिया गाड़ियाँ चुराता है और यहाँ पर शो के माध्यम से उसको कटवाया जाता है। उसके जो पार्ट्स हैं वो ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसी सूचना पर कोसी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग के 8 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से 5 4 पहिया गाड़ियाँ जो कि चोरी की थी और कटवाने के लिए लाई गई थी वो बरामद हुई हैं। 2 अधकटी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और इसके साथ साथ 21 गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, रेडिएटर या जो अन्य पार्ट्स हैं वो बरामद हुए हैं। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने रेलवे के एक टीटी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 4 दोपहिया वाहन व एक अवैध चाकू बरामद किया है। रेलवे टीटी नौकरी से लौटते समय बाइक चोरी करता था और कबाड़ी को बेच देता था। पुलिस ने बताया कि वह खुद में गाड़ी को काटने में एक्सपर्ट है। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता में एसपी सिटी राजेश कुमार ने वाहन चोर गिरफ्तार का खुलासा किया है। ये थाना कोतवाली देहात ने वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ा है, जिसमें 4 तो वाहन चोरी करने वाले हैं और एक कबाड़ी है इसमें जो वाहनों को काट देता था। और ये अगर जो वाहन बरामद हुए हैं अगर आप देखेंगे तो ये सब यहीं जनपद के ही थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए हैं। सदर बाज़ार के चंद्रनगर मोहल्ले से और खलासी लाइन मोहल्ले से ये चोरी है। इसमें 2 स्कूटी और एक अपाचे गाड़ी मिली है, एक कटी हुई गाड़ी मिली है। ये काफ़ी दिन से कुछ गाड़ियाँ तो चुरा के बेच देते थे सस्ते दामों में और कुछ को कटवा देते थे कबाड़ी के यहाँ। कबाड़ी को भी हमने गिरफ्तार किया है। तो वाहन चोरी की जो घटनाएं इधर हो रही थी, ये इस गैंग के पकड़े जाने से इन पे अंकुश लगेगा। खबर सहारनपुर से है, जहां रेलवे टीटी निकला है वाहन चोर। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता में किया है इसका खुलासा। आपको बता दें कि एक टीटी जो है वो गाड़ी चोरी कर घटना को अंजाम देता था। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने रेलवे के एक टीटी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 4 दोपहिया वाहन व एक अवैध चाकू बरामद किया। रेलवे टीटी नौकरी से लौटते समय बाइक चोरी करता था और कबाड़ी को बेच देता था। पुलिस ने बताया कि वह खुद में गाड़ी को काटने में एक्सपर्ट है और पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता में एसपी सिटी राजेश ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।